शुभ मध्याह्न छात्रों, जैसे कि हमने सप्तमी कक्षा का पहला पाठ सुभाषितानि पढ़ा, श्लोकों को पढ़ा, उसके अर्थ को भी जाना। आज हम उसके प्रश्नोत्तर देखेंगे कैसे करना है। देखिए, तो पहला जो प्रश्न है वो कहा गया है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायता। वो जब हमने पाठ पढ़ा और उसे गाया भी। आज सेकंड क्वेश्चन से द्वितीय प्रश्न जो है, द्वितीय प्रश्न के उत्तर से प्रारंभ करते हैं। तो क्या है, धन धान्य प्रयोगेषु, इसका होगा विद्याया संग्रहेषु च। ठीक है, क्या होगा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो न ही कर्तव्य, क्या हो जाएगा, बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धार्यते पृथ्वी। तो क्या हो जाएगा, सत्येन धार्यते पृथ्वी का आप देखेंगे सत्येन तप्तेरवि। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न, इसके साथ श्लोक का क्या, कौन सा श्लोक इसमें आएगा, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, क्या हो जाएगा, ना सद्भि किंची दाचरेत। ठीक है, तो फिर ऊपर चढ़ते हैं। आहारे व्यवहारे च, तो क्या हो जाएगा, त्यक्त लज्जा सुखी भवे। फिर आते हैं एक पदेन उत्तरता, पृथिव्याम कति रत्नानि, कह रहे हैं पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। नीचे इसके उत्तर दिए भी गए हैं, तो आप उत्तर देख लेंगे। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, तो इसका उत्तर नीचे लिखा है पाषाण खंडेषु। क्या लिखा है, पाषाण खंडेषु, आप लिख लेंगे इसे। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की गई है, तो श्लोक में बताया गया था सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो उत्तर आ जाएगा सत्येन। फिर कई संगतिम कुर्विता, किसकी संगतिम कुर्विता, तो कह रहे थे ना श्लोक में सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिदाचरेत। तो कई संगति कुर्विता, तो सद्भि रेव सहासीता, पहला बताया था ना, सद्भि कुर्वित संगति, तो क्या आ जाएगा, कई संगति कुर्विता सद्भि संगति संगतिम कुर्विता। क्या मतलब, किसके साथ संगति करनी चाहिए, सज्जन के साथ संगति करनी चाहिए। लोके वसीकृति का, तो क्या होगा इसका उत्तर, लोके वसीकृति, क्षमा वसीकृति लोके, श्लोक में बताया था ना, तो क्या हो जाएगा उत्तर क्षमा। फिर चतुर्थ प्रश्न में चलते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वता, सत्येन वाति वायु, क्या हो जाएगा, केन वाति वायु। ठीक है, सद्भि एव साहसीता, तो नीचे उत्तर लिखा है सद्भि यानी तृतीय बहुवचन है, तो तृतीय बहुवचन का जो सर्वनाम है वो क्या होगा, किम शब्द का कही एव साहसीता। वसुंधरा बहुरत्ना भवंती, तो वसुंधरा स्त्रीलिंग है, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग आएगा, तो क्या बन जाएगा, का, क्योंकि उसमें आ जुड़ जाता है, ऐसा का ऐशा हो जाता है, रामः का रमा हो जाता है। ठीक है, तो कह का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, तो का हो गया, का बहुरत्ना भवती, है ना, का के काहा, काम के काहा, कया काव्यम काव्य, इस तरीके से इसके रूप चलेंगे। पुल्लिंग कैसे चलेंगे, का कौके, कम कौकान, केन काव्यम कहे, जैसे राम शब्द की तरह चलते हैं। जैसा लिंग होगा, जैसा वचन होगा, उसके अनुसार ही सर्वनाम का वैसा ही लिंग वैसा ही वचन होगा। ठीक है, कस्य संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, मतलब क्या हमें संग्रह करना चाहिए जिससे हम सुखी हो सकते हैं, तो उत्तर आएगा विद्या, ऊपर लिखा है विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, तो इसका उत्तर है कस्या संग्रहेषु। विद्याया मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द का षष्ठी एक वचन क्या होगा, कस्याः, तो स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए कस्याः हुआ। पुल्लिंग होता तो कस्या होता। ठीक है, तो सद्भि मैत्रीम कुर्विता, तो इसका मैत्रीम की जगह क्या हो जाएगा, काम, तो स्त्री उसमें चलता है ना, नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग में चलता है ना, का
का के, काहा, काम, द्वितीय एक वचन, तो क्या हो जाएगा काम, है ना। हमें किसके साथ मैत्री करनी चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सर्वनाम काम, सद्वी काम पूर्विता। फिर आते हैं प्रश्न 5 है, प्रश्नानाम उत्तराणी लिखा था, कुत्र विस्मयो नहीं न कर्तव्या, ठीक है। तो श्लोक में कहते हैं ना, दाने तपसी सौरी चा विज्ञाने नए नए विज्ञाने विनये नए विस्मयो नहीं कर्तव्या बहुरत्ना वसुंधरा। तो आप लिखेंगे दाने तपसी सौर्ये चा विज्ञाने विनये नए विस्मय न कर्तव्या। पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि कानि, वो पृथ्वी में जो 3 रत्न बताए गए वो कौन कौन से। पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, है ना, ये बताया गया था ना। तो 3 रत्न आप लिख लेंगे। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवे, तो त्यक्त लज्जा आहारे व्यवहारे च सुखी भवे, ठीक है। मंजुषाता पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखता, तो ये इसमें कुछ पदक दिए गए हैं जिससे आपको जानना है कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसक लिंग है। तो रत्नानी से शब्द से ही पता चल रहा है इसमें कौन सा होगा, रत्नम रत्ने रत्नानी, तो ये हो जाएगा नपुंसक लिंग। वसुंधरा, इसमें आ रहा है अंत में, और ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। सत्येन, है ना, तो सत्येन सत्यम सत्येन का क्या होता है, सत्यम सत्ये सत्यानी, यानी ये नपुंसक लिंग में आ जाएगा सत्येन। सुखी, ठीक है, सुखी किस में आएगा, क्षम्यता, जो सत्येन है वो आपका पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। तो उसको आप पुल्लिंग में लिख लेंगे। सत्यः, सत्यो, सत्य, इस तरीके से इसका रूप चलता है। तो सुखी, ठीक है, सुखी किस में आएगा आपका, सुखी आएगा पुल्लिंग में, ठीक है। अन्नम, अन्नम आएगा आपका नपुंसक लिंग, अन्नम अन्य अन्नानी होता है ना। और वन ही किस में आएगा आपका, वन ही भी पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। वन ही किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। रवि किस में आएगा, रवि भी पुल्लिंग में आएगा। पृथ्वी स्त्रीलिंग में आएगा, और संगति किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। तो आप इसको लिख लेना, ठीक है। यहाँ उत्तर भी बताए गए, यहाँ से भी देख कर आप लिख सकते हैं। तो फिर प्रश्न 7 कह रहे हैं, अधोलिखितेषु पदेषु धात्वा के सन्ति, कर्तव्य में कौन सी धातु है, इसमें तव्यत प्रत्यय लगा है, इसका अर्थ होता है करना चाहिए, कर्तव्य। मगर किसी भी प्रत्यय से पहले एक धातु होती है, शब्द में एक धातु होती है, तो कर्तव्य में क्री धातु है। कौन सी धातु है, क्री, मैं बता दे रहा हूँ कौन सी, क्री, ये आप लिख लेंगे। तो पश्य में कौन सी धातु है, पश्य में यहाँ पे देखेंगे आप, पश्य में यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, यहाँ पे कौन सी धातु है, दृश्य। भवेत में कौन सी धातु है, भू। स्थिता में कौन सी धातु है, स्था। तो ये आप लिख लेंगे। अब मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए, आशा करता हूँ आप इसको लिखेंगे, समझेंगे। जो नहीं समझ में आता है, जब भी ऑनलाइन क्लास होती है गूगल मीट के माध्यम से, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर बताऊंगा आपको, और कोई संकोच की आवश्यकता नहीं है। जो भी किसी के मन में भी अगर संदेह उत्पन्न होता है कि इसका क्या अर्थ होगा, कैसे होगा, वो पूछ सकता है। धन्यवाद।